आखिर बीजेपी नेता की मोदी के ऑफिस तक यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत क्यों चली गई? बीजेपी के नेता भी वही बात क्या कर रहे हैं जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं? दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावे में चोरी को लेकर पहले तो विवाद, खबरें, एसआईटी और उसके बाद ट्रस्ट की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ना, उसमें खुद बीजेपी के जो सो कॉल्ड अपने हैं, जो एक्चुअली में वो बात करते हैं जो बीजेपी को सूट करती है, उसको आईना दिखा रहे हैं। दोस्तों, पहले बताती हूँ कि इस पूरे मामले में पीएमओ तक शिकायत किसने की, वो कौन बीजेपी के नेता हैं जो पीएमओ यानी कि मोदी के ऑफिस तक शिकायत लेकर गए हैं, और वो कौन लोग हैं जो मोदी सपोर्टर माने जाते हैं एक तरह से, लेकिन खुलकर ये बता रहे हैं कि उनका दिल कितनी बुरी तरह से टूटा है। दोस्तों, हुआ ये कि राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे चंपत राय को क्लीन चिट देने के लिए उतावले सारे बैठे हुए थे। और दोस्तों, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी साफ हो गया कि अनिल मिश्रा, चंपत राय के इस्तीफे के अलावा उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। एक्चुअली में ये पूरी की पूरी मीटिंग उनको बचाने के लिए एक तरह से रखी गई थी। लेकिन इस पूरे मसले पर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर लोगों का कम ध्यान गया है। संजय सिंह इस बारे में काफी बोल रहे हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जब ये पूरा का पूरा विवाद नया नया था तो बाकायदा बीजेपी के नेता हैं डॉक्टर रजनीश सिंह, इस पूरे मामले में बीजेपी के नेता ने स्वयं मोदी के दफ्तर में, मोदी के ऑफिस यानी कि पीएमओ कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखी थी ये कहते हुए कि उस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच में सच्चाई सामने आनी चाहिए, और अगर विपक्ष गलत एजेंडा चला रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये खबर मैं आपको बता देती हूं दोस्तों, ये खबर है 10 जून की। 10 जून की एक खबर है। इसको लेकर संजय सिंह बकायदा दस्तावेज भी दिखा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन क्या आपको ये खबर कहीं भी दिखाई दी? हालांकि ये बीजेपी के कट्टर नेता हैं, ऐसा नहीं कि ये बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री कार्यालय तक इस पूरी शिकायत को ले जा रहे हैं। और पीएमओ ने इस पूरे मामले में क्या किया? दोस्तों, ये शिकायत तो खुद अपने ही कर रहे हैं ना। अच्छा, इस पूरे मामले में एक और चीज दिलचस्प है दोस्तों, जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग हुई दोस्तों, मीटिंग के बाद ना तो चंपत राय पर कोई एफआईआर होने की ठिकाना है, ना अनिल मिश्रा पर। अनिल मिश्रा और चंपत राय, खास तौर पर चंपत राय को तो कलयुग का हनुमान बताने की पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। बकायदा दोस्तों, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी जब बाहर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो कहते हैं चंपत राय की छवि अब भी बेदाग है। अरे, जब बेदाग है तो इस्तीफा क्यों हो रहा है? फिर जब वो इतने ही अच्छे हैं तो उनका इस्तीफा क्यों हो रहा है? अनिल मिश्रा का इस्तीफा क्यों हो रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रस्ट नहीं दे पाया। इनफैक्ट वो कोषाध्यक्ष ये बात बोल रहे हैं जो एक दिन पहले लेटर लिखकर कह रहे थे कि मेरे पास तो साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, मैं तो हस्ताक्षर ही नहीं करता था। इनफैक्ट मेरे पास तो 1 महीने पहले जानकारी आई है कि पूरा एसओपी बेसिकली चलता कैसे है, कौन कर्मचारी है, किसकी ड्यूटी लगती है, और एसबीआई के साथ क्या है पूरा जो पूरा एक रोस्टर है वो बेसिकली क्या है। रोस्टर शब्द इस्तेमाल नहीं किया था उन्होंने, लेकिन ये बोला था कि हमारा तो कोई लेना देना है नहीं, मेरे पास तो चेकबुक भी नहीं है। वो अचानक से 24 घंटे के अंदर क्लीन चिट दे रहे हैं चंपत राय को। दोस्तों, अचानक से कोई कह रहा था 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हो गया है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, सारा ध्यान भटका दिया गया है और कह दिया गया कि एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी। मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बेमतलब में 1 महीने से इतना हल्ला मच रहा था। जैसे दोस्तों, समीर चौगांवकर ये पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बेसिकली बीजेपी सपोर्टिव पत्रकार आप कह सकते हैं। मतलब आजकल तो सब 2 तरह के पत्रकार हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी की खबरें काफ़ी चलाते हैं, लिखते हैं। इन्होंने जैसे अपना दिल खोल कर रख दिया है। देखिए, बीजेपी समर्थित पत्रकारों में से एक समीर साहब लिखते हैं, कुछ दाग, कुछ घाव और कुछ विश्वासघात एक खास किस्म के होते हैं। ये खास किस्म के इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपनों के ही दिए हुए होते हैं। अपनों के दिए ये खास किस्म के दाग धुलते नहीं, ऐसे घाव भरते भी नहीं, सदियों तक रहते हैं, हर बार हरे होते हैं, दिखते नहीं लेकिन दर्द बेइंतहा रह रहकर देते रहते हैं। जिन्हें दर्द की दवा देनी थी उनके पास दर्द निवारण दवा नहीं थी। जहां सड़ा हिस्सा काटकर अलग करना था वहां सिर्फ कुछ टांके लगाकर छोड़ दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की अयोध्या बैठक में भी यही हुआ। बैठक साधारण नहीं थी, असाधारण बैठक में फैसले भी असाधारण दिखने थे, लेकिन चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करने के साथ एक सीईओ की नियुक्ति का फैसला किया और कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का कार्यवाहक महामंत्री बना दिया। पूरा हिंदू समाज ट्रस्ट की इस बैठक को टकटकी लगाए देख रहा था। बैठक से ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिससे लगे कि ट्रस्ट के सदस्यों को वही गहरा आघात और घाव लगा है जो पूरे हिंदू समाज को लगा है। ट्रस्ट ने बैठक में चंपत राय के खिलाफ या इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई निंदा प्रस्ताव किया? क्या ट्रस्ट ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को ट्रस्ट की सदस्यता के बाहर करने का फरमान जारी किया? तीनों ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे
ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने बैठक के बाद एक साथ प्रेस वार्ता तक नहीं की। क्यों चंपत राय को बचाने के लिए उनको क्लीन चिट दी गई? ट्रस्ट के सदस्यों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफे की पेशकश क्यों नहीं की? क्यों ट्रस्ट ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग नहीं की? ट्रस्ट ने इस बैठक के बाद क्यों नहीं बताया कि राम मंदिर को लूटने वाले अनुमानित राशि कितनी है? ये आंकड़ा तो देते। क्यों चंपत राय अभी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हुए हैं? विश्व हिंदू परिषद ने उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ट्रस्ट ने नहीं बताया कि राम मंदिर का शिकार करने वाला असली शिकारी कौन है। गुटबाजी और अविश्वास से भरे इस माहौल को पवित्र करने के लिए ट्रस्ट कौन कौन से कदम उठाने जा रहा है? कुछ ठेके के कर्मचारियों की गिरफ्तारी को ट्रस्ट ने समाधान मान लिया। ट्रस्ट ने ऐसा कोई खाका प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह भरोसा हो कि ट्रस्ट फिर किसी बेहद व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था के हाथों में नहीं जाएगा। राम मंदिर ईंट, गारे, सीमेंट और पत्थर से नहीं बना है। प्रभु राम का मंदिर जनता की असाधारण आस्था के जुटान से बना है। इसने संस्था और उन करोड़ों लोगों के बीच एक मौन करार बनाया है जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई इस मंदिर को चढ़ावे में दी। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, अपराध नहीं, बल्कि उस प्रतीक का अपमान है जिसका मंदिर प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो कि बीजेपी के समर्थित माने जाते हैं। ये लिख रहे हैं कि ट्रस्ट से जो उम्मीद थी उसने वो नहीं दिखाया। अच्छा, एक और नया खेल शुरू हो गया। ट्रस्ट की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कोषाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो जो आरोप लग रहे थे ना कि वो चांदी के जो आभूषण दिए गए, जो रामचरितमानस सोने की दी गई, वो पता नहीं कहाँ है, तो वो सब दिखाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक नई नैरेटिव बिगड़ा जा रहा है। देखिए ट्रस्ट को क्या क्या करना पड़ रहा है, और दान करने वाले थोड़े ही अपने दान का लेखा जोखा मांगते हैं, लेकिन अयोध्या के साथ ही होता है, बार बार अयोध्या में ही ये होता है। तो ट्रस्ट को ऐसा क्यों करना पड़ा? ये अपने आप में सवाल है ना कि 1 महीने से ही सवाल उठ रहे थे कि सोने की रामचरितमानस कहाँ है, चांदी के आभूषण कहाँ है। ट्रस्ट कोई प्रदर्शनी क्यों लगानी पड़ी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों दिखाना पड़ा? पहली बात तो ये दिखाने की नौबत क्यों आई? इसके लिए ट्रस्ट जिम्मेदार है। और अब अगर वो कर रहा है तो इसके लिए भी हाय, ये तो बड़ा बुरा हुआ, ये किया जा रहा है। विश्वसनीयता का संकट किसने पैदा किया गया? दोस्तों, आरएसएस से जुड़े हुए कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव नियुक्त कर दिया गया, चंपत राय की जगह। चंपत राय को जब नियुक्त किया गया था तो भी यही बात बोली गई थी कि विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं, बड़े मतलब तपस्वी टाइप के आदमी हैं, शादी भी नहीं की इन्होंने, इनकी तो कोई घर गृहस्थी भी नहीं है, एक कमरे में रहते हैं। दोस्तों, अब कृष्ण मोहन को ही जिम्मेदारी दे दी गई है, चंपत राय वाली, तो भी उनके लिए बोला जा रहा है कि तो आरएसएस के आदमी हैं। तो आरएसएस के ही व्यक्ति को हटाकर आरएसएस के ही आदमी को नियुक्त कर दिया गया। इसमें नया क्या है? बड़ा सवाल यह है कि जो बड़े परिवर्तन करने चाहिए थे, पूरे के पूरे ट्रस्ट को आप भंग कर सकते थे। दोस्तों, वो ट्रस्ट कैसा जिसके रहते इतना बड़ा चढ़ावा चोरी हो गया? उस ट्रस्ट के ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो कोषाध्यक्ष हो, क्या उनको इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहिए? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि हम रोजमर्रा के कामों में दखल नहीं देते थे, कोषाध्यक्ष कह रहे हैं। तो भाई फिर आप कोषाध्यक्ष किस बात, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह से कर रहे हैं? तो ये मीटिंग बुलाई क्यों गई थी? आप मीडिया में खबर चला सकते हैं, नैरेटिव चला सकते हैं, और बहुत सारे लोग उस पर विश्वास भी कर लेंगे, लेकिन जो इस मामले को करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि अनिल मिश्रा और चंपत राय पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, ऐसा क्या बात हो गई कि उनको बचाया जा रहा है। और अगर उन्होंने कुछ ही नहीं किया, वो इतने महान विभूतियां थी, तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? ये तो अपने आप में सवाल है। मीटिंग में आए क्यों नहीं वो? दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसका जवाब ना तो बीजेपी दे पाएगी, ना आरएसएस दे पाएगा, और ट्रस्ट ने तो खैर दिया नहीं। लेकिन अगर उसे ऐसा लगता है कि ये परसेप्शन बाकी चीज़ों की तरह वो बिल्डअप कर लेगी और ये डैमेज कंट्रोल कर लेगी कि देखिए जिन लोगों ने चोरी की उनको हमने पकड़ लिया और अब सब कुछ ठीक है, हमने बिल्कुल नई व्यवस्था कर ली है, उन्हें सब समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।